आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी घर पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना में गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम सामने आया है। उसकी तरफ से एक पोस्ट डालकर कहा गया है कि फायरिंग हमने कराई है, ये तो अभी महज एक ट्रेलर है। वजह दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी किया जाना बताया जा रहा है। घटना को लेकर एसएसपी अनुराग आर्य हरकत में आ गए हैं। कोठी पर फोर्स को तैनात कर दिया है। 5 टीमें बनाकर तफ्तीश करा रहे हैं। लगातार हो रही कत्ल की वारदातों में खून बहने के बाद पुलिस सख्ती दिखा रही है। एक ही रात में हुई 2 वारदातों का रासफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी पर गोली चलाई है तो दूसरे को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चाकू के साथ पकड़ा गया जुनैद वही है जिसने शादी समारोह में अपने रिश्तेदार शानू और शुएब के पेट में चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया था। इस हिला देने वाली वारदात की वजह शराब बनी है, वो शराब जिसे इस्लाम में हराम करार दिया गया है। एसएसपी ने 2 दरोगा सस्पेंड कर दिए हैं, एक को थप्पड़ मारने और दूसरे को एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए। इज्तिमाई निकाह की एक और बेहतरीन महफिल फिर सजने जा रही है। खबरें और भी हैं, सभी के बारे में जानने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े रहिए। दिशा पाटनी घर फायरिंग के पीछे गैंगस्टर गोल्डी बरार। बॉलीवुड की मशहूर सिने तारिका दिशा पाटनी के सिविल लाइंस में चौपुला पुल के पास स्थित घर पर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई है। घटना की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार के पोस्ट डालकर लेने के बाद खलबली मच गई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने दिशा पाटनी के घर पहुंचकर उनके पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी, उनकी बहन खुशबू पाटनी से बात की है, सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। साथ ही कोठी पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। मामले की तह तक जाने के लिए एसपी सिटी एसपी क्राइम की अगुवाई में 5 टीमें लगा दी गई हैं। कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने द लीडर हिंदी को 12 राउंड फायरिंग की जानकारी दी है। घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। फायरिंग क्या है, यहाँ पर सामने से दिख रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास और भी चीजें हैं। आते जाते हुए आवाजें इतनी हैं कि हम पड़ोसी हैं। कितने बजे की बात होगी? ये रात 4 बजे के बाद की बात है। तो आप जाग गए थे? हाँ, उसके बाद जाग गए थे। उसके बाद ये 2 मिनट का खेल रहा है। वो उससे अपनी बाइक से गए। अच्छा, बाइक से आए थे और बाइक से ही वापस गए हैं। 2 या 3 मिनट का बस रिकॉर्डिंग है। फायर कितने होंगे देखा? 12 राउंड। 12। महमूद बेग को भेजा जेल, कागजात बरामद। धर्मांतरण के चर्चित प्रकरण में पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद महमूद बेग को भी जेल भेज दिया है। उससे पहले कई अभियुक्तों को फैजनगर के मदरसे से गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जा चुका है। महमूद बेग को पुलिस की हिरासत में रखने का मामला उनकी पत्नी की तरफ से हाई कोर्ट ले जाया गया था। उसके बाद पुलिस ने उन्हें 7 सितंबर को बहेड़ी से गिरफ्तार किया था। कोर्ट में दाखिल करने के बाद वहां से रिमांड मिलने के बाद हाई कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया था, जहाँ सुनवाई के लिए अगली तिथि तय हो गई है। पुलिस ने रिमांड के दौरान महमूद बेग से पूछताछ की। निशानदेही पर घर के सामने मस्जिद से धार्मिक किताबें, कन्वर्जन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पेन और आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि महमूद बेग ने धर्मांतरण कराए जाने की बात कबूल की है। शादी में सनसनीखेज कत्ल का रासफाश। बहेड़ी पुलिस ने मोहल्ला नूरी नगर में रहने वाले 24 साल की जुनैद को आलाए कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये जुनैद वही है जिसने अपनी ही उम्र के शानू उर्फ शुएब को मैरिज हॉल के बाहर आने पर कत्ल कर दिया था। शानू के बड़े भाई जुल्फिकार ने हमें बताया था कि छोटे भाई का कत्ल बिला वजह हुआ है, लेकिन पुलिस ने रासफाश किया है कि जुनैद शराब के नशे में था। नशे की हालत में ही उसने शानू के पेट में चाकू घोंप दिया। दोनों के बीच मैरिज हॉल में मजाक हुआ था। जेल जाने से पहले ये बात जुनैद ने पुलिस को पूछताछ में बताई है। मुकदमा उसके 2 और भाइयों शकील अहमद और सगीर अहमद पर भी दर्ज है, वो अभी फरार हैं। खैर, इस्लाम में जिस चीज़ को पीने के लिए सख्ती के साथ मना किया गया है उसे गले से नीचे उतारने और नशा चढ़ने के बाद जुनैद ने न सिर्फ शानू को बल्कि रिश्तों का भी कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ बारादरी पुलिस ने उस शेखर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है जिसने सैटेलाइट के आगे ईसाइयों वाली पुलिया पर बिशारतगंज के रहने वाले मनोज गोस्वामी को कत्ल कर दिया था। देखिए, आज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि क्राइम नंबर 1067/25 का वांछित अभियुक्त
शेखर सनाफ राम प्रकाश यादव, जो ब्लैक कलर की स्प्लेंडर से 99 बीघा के पास खड़ा है और वो कहीं जनपद से बाहर भागने की फिराक में है। इस पर थाना बारादरी की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत वहां घेराबंदी किया। पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए बदमाश के द्वारा तमंचे से फायरिंग कर भागने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ सिखलाए गए तरीके से भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए न्यूनतम बल का प्रयोग कर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और बदमाश को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। बदमाश के पास से एक अदद 315 बोर तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा राउंड और साथ ही एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई। इसके अतिरिक्त इसी घटना में इसी अभियोग के 2 अन्य वांछित अभियुक्त अनस शनाफ लतीफ़ और चंदन मौर्य सनाफ कल्याण मौर्य, वो भी मुखबिर की सूचना पर आज थाना बारादरी क्षेत्र से ही गिरफ्तार हुए। सामने आए बूढ़े माँ बाप को पीटने वाले बेटे। फतेहगंज पश्चिमी थाने के गांव अग्रास का मामला याद होगा, जिसमें बूढ़े माँ बाप ने सड़क पर खड़े होकर इल्जाम लगाया था कि उन्हें उनके 2 बड़े बेटों और बहुओं ने मारपीट करके घर से निकाल दिया है। पुलिस दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले में आज दोनों बेटे और बहुएं एसएसपी दफ्तर पहुंची थी। उन्होंने भी अपनी बात रखी है। क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। रबीना कहाँ रहती हैं? कुर्सीबीगंज महस। क्या मामला है जो यहाँ शिकायत करने आई है? आप वो मारपीट कर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है, उन्होंने झूठा मुकदमा हमारे ऊपर कर दिया। हम महसपुर रहती है। कौन आरोप लगा रहा है? सास सुसत। कहाँ पर रहती है? वो फतेहगंज अग्रास। कोई विवाद वगैरह हुआ है? ना कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं विवाद है नहीं हुआ। ना। वो ऐसी खाली इल्जाम हमें फंसा रही है। किसी बहकावे में आदमी कर रहे हैं? क्या पता, इसके बारे में नहीं पता। क्या पता किसके चक्कर में वो दे रहे हैं, एक उनके लरी वो ही करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं हमारे छोटे। वो जो है छोटा भाई है जो हमारा, वो अभी 5 साल में सऊदी अरब से आया है, और एक भाई जो उससे भी छोटा है। हम 4 भाई हैं। तो वो जो है सऊदी अरब में रह रहे हैं अभी 2-3 साल हो गए उसे। तो वो छोटा भाई जो मुझसे है वो अभी आया लगभग 5 साल में। तो उसकी सैलरी जो है लगभग 80-90 हज़ार रुपये। उसके आते ही वो घर पर आया कि इन्हें घर से निकालो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मेरी बीवी से गाली गलौज करने लगा बेवजह खामखा। तो मैंने कहा, जब मैं घर पर आया तो मेरी बीवी ने सारी वारदात बताई मुझे कि जो है मुझसे गाली गलौज कर गए और मेरे ऊपर हाथ भी उठा रहे थे, और जिससे जो है मेरे बाप भी गाली गलौज कर रहे थे, मेरे माता पिता। माँ ने तो चप्पल भी निकाल ली उसे मारने के लिए और फेंक के मार भी दी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने चलो अब जो है ये बात यहीं पे ख़त्म करो, अपने ये चलते हैं थाने। शिकायत अब तुम थाने करोगे जाके। तो कल मैंने और पीर वाले दिन भी जो अभी सोमवार निकला है उस सोमवार को भी मेरे माँ ने जो है मेरी बीवी के सर में बाल्टी मारी। वो भी तहरीर दी है हमने कल फतेहगंज थाना पश्चिमी में। जेट के हमले में घायल महिला पहुंची अस्पताल। थाना सुभाष नगर के इलाके नेकपुर गल्ला मंडी में महिला ने जेट पर हमला करने का आरोप लगाया है। 30 वर्षीय राजकुमारी ने बताया कि जेठ सुशील ने छत पर कपड़े धोते वक्त सिर में डंडा मारने के बाद उन्हें घायल कर दिया, ये कहते हुए कि मेरे बेटे को क्यों घूरा। मारपीट के बाद राजकुमारी के पति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 दरोगाओं पर एसएसपी का बड़ा एक्शन। एसएसपी अनुराग आर्य ने 2 दरोगाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। थप्पड़ बरसाने का वीडियो वायरल होने के बाद सिरौली थाने में तैनात सत्येंद्र सिंह और चोरी की एफआईआर नहीं लिखने पर भमोरा चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। थप्पड़ वाले मामले में सीओ मीरगंज ने स्थिति साफ की थी। थाना सिरौली परिसर में उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह द्वारा एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने का मामला प्रकाश में आया है। वह इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो रही है। प्रकरण को संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय द्वारा उप निरीक्षक श्री सत्येंद्र सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया है व उनके खिलाफ विभागीय जांच आसन्न की गई है। एफआईआर नहीं लिखने का मामला भमोरा का है। जनसेवा केंद्र का ताला तोड़कर रात में चोर 12,000 की नकदी और सामान ले गए थे। 7 सितंबर को शिकायत के बावजूद चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके लिए उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ा है। एक सिपाही से परेशान है ये पूरा गांव।
थाना सुभाष नगर के गांव अंगूरी टांडा के ग्रामीणों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर रामगंगा चौकी पर तैनात कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। युवक और बुजुर्ग महिलाओं ने आरोप लगाया कि कांस्टेबल गांव के चोरों और दबंगों से मिलकर आम लोगों को परेशान करता है, ग्रामीणों को चौकी पर उठा ले जाता है, अवैध वसूली से परेशान है, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी थोड़े थोड़े वक्त के बाद उन्हें मिलती रहती है। शिकायत करने वालों में तस्लीम, सद्दाम, तहजीब, मोहम्मद कैफ, हनीफ, शाहिद, फैजान, फहीम, अकरम, खुर्शीद, नुसरत और रूप बानो वगैरह शामिल हैं। सकीना नहीं रहते हैं रामगंगा चौकी के पास। कौन परेशान कर रहा है? वो सिपाही का नाम तो तेजवीर सिपाही है, वो बहुत परेशान करता है। क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि चोर चपोरों से पास करता है और मारता और फिर 40-40 हजार रुपए मांगता है, चोरों से पास करता है। कितने लोगों को परेशान कर रहा है? बहुत तेरे सब गांव वालों को परेशान करता है। एक को क्या कहा? बेवजह ये कोई शिकायत वगैरह होती है? शिकायत क्या भाई, चोर चपोर हैं वो शिकायत कर देते हैं, अच्छे भले को वो चोर मारते हैं और वहाँ चौकी से शिकायत करके और देखो वो पैसे मांगते हैं, 40-40 हजार रुपए दो। सद्दाम। कहाँ रहते हैं? रामगंगा। मामला ये है कि वहाँ पर जो पुलिस चौकी बनी हुई है तो वहाँ पर काफ़ी समय से अवैध वसूली करते हैं। गांव वाले लड़कों को, नई उम्र के लड़कों को परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं। पैसे ना दिए जाने पर उन्हें उठा के धमकी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, बंद करा देंगे। ये है वो। कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं? तेजवीर सिपाही हैं वहाँ पर। कहाँ पर तैनात हैं? ये रामगंगा चौकी पर तैनात है। कब से परेशान कर रहे हैं? ये 2-3 साल से रह रहे हैं, काफ़ी समय से परेशान कर रहे हैं। तो एक ही गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं या सभी को परेशान कर रहे वही गांव हमारे ही लगता है, बाकी दूसरा गांव है। हैं? किस तरीके से परेशान करते हैं? वही ले जाना, ज़बरदस्ती पैसे मांगना, पैसे ना देने पर उन्हें टॉर्चर करना कि केस लगा देंगे, बंद कर देंगे। आज साहब से मिले हो आप? जी मिले। क्या कहा है? उन्होंने हमारी कार्रवाई ऊपर बढ़ा दी। फिर होने जा रही ज़रूरतमंद बेटियों की शादी। हज़रत शाह सकलैन एकेडमी की तरफ से एक बार फिर इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया जा रहा है। 14 सितंबर को बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। इसे लेकर दरगाह शाह शराफत मियां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। क्या जानकारी दी गई है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है हज़रत शाह सकलैन एकेडमी की तरफ से, इसका मकसद यही है कि आने वाली 14 सितंबर में बरोज़ इतवार हज़रत शाह सकलैन एकेडमी की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी उर्स सकलैनी के मुबारक मौके पर इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम बिशप मंडल इंटर कॉलेज में शाम 5 बजे से 10 बजे तक चलेगा और इंशाअल्लाह इसमें गरीब ज़रूरतमंद बेटियों की शादियां कराई जाएंगी और तकरीबन हमारे पास 45 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ये तमाम जोड़े वहाँ पर इनकी निकाह होंगे और निकाह के बाद इन तमाम जोड़ों को हम लोग ज़रूरत ज़िंदगी का जो भी घरेलू सामान होता है वो भी एकेडमी की तरफ से लोगों को तोहफे में दिए जाएंगे। और हज़रत शाह सकलैन एकेडमी में आपको बता दूं, हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। खिदमत खल्क के हवाले से आज बड़े बड़े काम अंजाम दे रही है। हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के मुंबई में, मालेगांव में और अहमदाबाद में, सूरत में, इसके अलावा दिल्ली में, भोपाल में, तमाम शहरों में बड़े बड़े हज़रत शाह सकलैन एकेडमी की तरफ से इज्तिमाई निकाह, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और सिर्फ शादियां ही कराना मकसद नहीं है, बल्कि हमारे समाज के जो भी पसमानदा तबके के लोग हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनको देखते हुए, उनका इंतखाब करते हुए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उनकी ज़रूरतें पूरी करना एकेडमी का मकसद है। एकेडमी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों तक उन मदद पहुँचाना और अपने इस काम से अपने ईश्वर को, अपने बुज़ुर्गों को खुश करना है। इसके अलावा और हमारा कोई मकसद नहीं है। 3 अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण की परिवर्तन टीम ने इज्जत नगर थाना क्षेत्र ग्राम रजपुरा माफी में 3 अवैध कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बीडीए अफसरों के मुताबिक अंशु शर्मा, तौसीफ और नूर मोहम्मद हज़ारों वर्ग मीटर ज़मीन पर बिना स्वीकृति के सड़कें, बाउंड्री वार और प्लाटिंग का काम करा रहे थे। बीडीए ने चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लाटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है। इसे लेकर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खरीदारों को सलाह दी है किसी भी भूखंड या भवन को खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति जरूर जांच लें, वरना उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
डीएम ने अचानक कलेक्ट्रेट में चेक किए पटल। डीएम अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण किया, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका चेक की और कहा कि कार्यालय की कार्यशैली और वातावरण सीधे जनता की सुविधा से जुड़ा है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी काम समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे हों ताकि जनता को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव और समय से उपस्थिति पर भी जोर दिया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।